नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और इस वक्त नारनौल नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हो चुका है। नगर परिषद के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि शहर में विकास की गंगा बहाई गई। हम आज शहर के कुछ मौजूद व्यक्तियों के साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि शहर के अंदर कितना विकास हुआ, क्या ये जो मौजूद है वरिष्ठ लोग, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, क्या ये उनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी हैं जो हैफेड के पूर्व जिला प्रबंधक है, रिटायर हो चुके हैं और अब समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खबर इंडिया लाइव में स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे से आपने मौका दिया बोलने का। आपका बहुत बहुत जी। नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि शहर के अंदर विकास की गंगा बहा दी गई है। और क्या आप विकास से संतुष्ट हैं? नगर परिषद के अंदर इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितना पैसा विकास कार्यों के लिए आया शायद कभी नहीं आया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिस ढंग से पैसा लगा उस ढंग से विकास कार्य नहीं हुए। चाहे सड़कों का, आप कोई भी सड़क उठा के शहर की देख लीजिए, आज कोई भी सड़क है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसमें खड्डे हैं, कहीं पानी बह रहा है। इसी प्रकार जो शहीदों के बड़े हमारे जो नेता हैं उनके चौराहे के ऊपर चाइनीज फव्वारे लगा रखे हैं, वो चलते नहीं, उनके ऊपर लाखों रुपए की पेमेंट इन्होंने की हुई है। और लेकिन कोई भी, हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पर डेली फव्वारे चलते हैं, तो ये फव्वारे दिखाने के लिए लगाए गए हैं या चलाने के लिए लगाए गए हैं। ऐसे कोई भी नालियाँ हैं उनके अंदर पानी बीच में खड़ा हो जाता है, उनका कोई भी ढाल ढंग से नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जनता का पैसा जो इनकम टैक्स और जीएसटी के रूप में हम सरकार को पेड करते हैं और वो पैसा विकास कार्य में लगता है, उस पैसे का यहाँ पर नगर परिषद के अंदर पूरी तरह दुरुपयोग हुआ है और कोई भी काम नॉर्म्स के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हुआ है। जी, तो ये थे सुरेंद्र चौधरी जी जो बता रहे थे कि पैसा तो बहुत आया लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। इसके ऊपर हम पूर्व पार्षद दयानंद सोनी जी का भी व्यू लेंगे, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे। सोनी जी, क्या नगर परिषद के अंदर जो कार्य दावे किए जा रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी गई है, बहुत कार्य हुआ है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? काम हुए हैं? पहले तो मैं ये कहता हूँ नगर परिषद जो चेयरमैन साहिबा है उनसे बात करें कि भाई कितने पैसे आए, वो कहते हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे मंत्री जी है, कितने पैसा आए। जो भी पैसा आया सिस्टम से नहीं लग रहा जो लगना चाहिए था। ये एक तरफ तो हमारी जो सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और एक जड़ ही भ्रष्टाचार से जो बना हो तो वो कैसे काम चलेगा। काम संतोषजनक नहीं हुआ। मैं अपने ये जो शहर में मेन जो छलकनाल है वो 38 करोड़ रुपए का ग्रांट का मंजूर हुआ था और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, वही सही नहीं बढ़ रहा। बताओ और क्या करें। चाहे आप वहाँ के लोकल जो आदमियों से पता करो भाई कैसा बन रहा है कैसा नहीं है, आप जाओ मौके पर और पता करो भाई कैसा बन रहा है कैसा नहीं। बिल्कुल ठेकेदार कोई और है, बना रहा कोई और है, मेटेरियल पता नहीं कैसे कछुए की छाल चल रहा है। और वो पहले अलग वो ड्राइंग थी, उसको बदल दिया गया, अब दूसरी ड्राइंग से काम चल रहा है जो बिल्कुल गलत है। जनता की जो डिमांड है उनके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, सही तरीके से काम नहीं हो रहा। इसलिए पैसे आने अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचारी इतनी ज़्यादा थी कि वो पैसे सही नहीं लगे। धन्यवाद जी। ये दयानंद सोनी जी थे, बता रहे थे जो छलक नाले के 38 करोड़ रुपए आए थे, जो पहले किसी और ड्राइंग से चल रहा था अब किसी और ड्राइंग से। हमारे साथ समाज सेवक सुनील जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। नगर परिषद में जो कार्य हुआ है, जो नगर परिषद में पिछले 5 साल में काम हुआ है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हुआ है? आपके क्या विचार है? देखो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप भी शहर में पूरी तरह चारों तरफ घूम करके अब मीडिया के थ्रू, मीडिया के हैं पहचाने हुए, और आज जो नगर परिषद का जो काम हो रहा है, पिछले दिनों में जो सरकारें थी उस सरकार से कहीं ज़्यादा हमारे ग्रांट पास हुई है। जितने भी मेंबर हैं आज असंतुष्ट हैं। जो नगर पालिका नगर परिषद में जो काम हुआ है उससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अभी रही मोटी वाली बात, सीवरेज की लगा लो, आज भी सीवर का शहर के अंदर काम चल रहा है, जिसको बड़ी लाइन डाल करके काम चालू है। पर मैं इस लाइन से जब भी बीच में जा के देखता हूँ, ना तो कोई रोने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई चेक करने वाला। जबकि सिस्टम ये है काम करने का, सरकार के द्वारा उसकी सैंपलिंग होती है, उसको व्रत के द्वारा जो जो मेटेरियल लगाया जाता है उसको चेक किया जाता है।
विदाउट कोई चेकिंग के ठेकेदार अपनी मर्जी से खुदाई और नाले का काम कर रहा है। आने वाले समय में वही सीवरेज की जो लाइन डलेगी, शायद मैं मानता हूँ 2 साल भी नहीं चल पाएंगी। मोटा बना शहर के अंदर सीएम साहब आए थे, रैली के अंदर उन्होंने कहा था छलक नाला जो कि बढ़ के ऊपर सड़क बनाएंगे, नीचे नाले को रूप दे देंगे ताकि आवागमन में शहर को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ग्रांट मेरे ख्याल से 38 करोड़ रुपए का पास किया था। और जो ड्राइंग सीएम साहब ने जिसके ऊपर 38 करोड़ रुपए लगाया था, वो ड्राइंग ही चेंज कर दी गई। उस ड्राइंग को जो चीज़ बननी चाहिए थी वो ना बना के, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, या तो वो आले अधिकारी जानेंगे या हमारे मंत्री साहिबान हैं, पार्षद लोग हैं और रहे हमारे चेयरमैन साहिबा हैं। कोई भी जा कर के इस बात को ये नहीं बता रहा, ना कह रहा कि हाँ ये चीज़ हमने ऐसे बनाई थी, ये ड्राइंग थी। पूरी की पूरी ड्राइंग चेंज होगी। जैसे कि एक नाम आज मेरा नाम सुनील शर्मा है तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया गया। तो ये नाले के रूप में ऐसा ही हुआ है, जो कि नाले की इतना घोटाला हुआ है। अगर चाहे सरकार इसको अपने आला अधिकारियों को आदेश करें और इसके ऊपर जांच बैठाएं, इसकी सैंपलिंग करवाएं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि पिछले टाइम से नारनौल शहर जो है पिछड़ा हुआ है, ना यहाँ सीवरेज की व्यवस्था ढंग से रही है, ना ही ये छलक नाले का। अब बारिश का मौसम आ गया, आप सभी को भी पता है कि बारिश के मौसम में जो छलक नाला जिसका काम चल रहा है वो एक बाढ़ का रूप ले लेता है, और अब जो बन रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। तो मेरी गुजारिश है सरकार से भी और नुमाइंदों से भी कि भी इस चीज़ को गौर करके इस चीज़ का समाधान ऐसा करवाए ताकि आने वाले टाइम में जनता को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। मेरे ख्याल से छलक नाले का जो प्रोजेक्ट है वो शहर का जो पिछले 5 साल में नगर परिषद के जो प्रोजेक्ट है उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं शहर की एक मुख्य नब्ज है। और हमें लगता है कि इसी विषय के ऊपर अगर हम ये पूरा एपिसोड आज का कर लें और इस समस्या का से भी लोगों को जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और चीज़ों में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। हम छलक नाले को ही पूरा एनालाइज कर लेते हैं। छलक नाला कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये छलक नदी हुआ करता था जो 90 फीट की थी, अब नाला हो गया और नाले का काम भी ठीक से नहीं होकर उसको नाली बनाया जा रहा है। तो क्या मतलब है, इस तरीके कितना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या गड़बड़ियां हैं? ये जो छलक नदी जो अब नाली बन गया, ये शहर का एकमात्र नाला है जिसमें बरसात के दिनों में निकट के 4-5 गांव का और पूरे शहर का पानी इसमें से निकलता है और कृष्णावती नदी में जाकर के गिरता है। इसकी शहर की कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई। उसकी जरूरत पिछले 30 सालों से थी भी ये नाला कैसे इसको पक्का बनाया जाए। तो पीछे भी इसको ईंटों का नाला बनाया गया था, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं ओम प्रकाश जी एडीओ, इन्होंने 2014-15 में ITI के मैदान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के समक्ष इस नाले की मांग उठाई थी कि भी इस नाले को पक्का करके इसके ऊपर सड़क बनाई जाए ताकि रेवाड़ी रोड से निजामपुर एक छोटे वाहनों के लिए एक रास्ता बने और पब्लिक को एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं होती हैं उस मेन रोड के ऊपर वो कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उसकी मांग मान करके और 29 करोड़ रुपए उस वक्त इस नाले के पास किए कि भी ये नाला पूरी तरह कवर्ड होगा, इसके दोनों तरफ पार्क बनेंगे और इसके दोनों तरफ सड़कें बनेंगी ताकि लोग आराम से सुबह घूम सके और अपनी सेहत भी बना सके। लेकिन यहाँ के नगर परिषद के अधिकारियों ने और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने मिल कर के इसकी ड्राइंग ही पूरी चेंज कर दी। अब इस नाले को खुला ओपन, अब इस नाले के अंदर शहर का सीवरेज का पानी भी गिरता है, लोगों की लैट्रिन का पानी भी जाता है। अब इसके आजू बाजू के अंदर सड़कें बना के पार्क, क्या लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? मतलब ऐसा तो कोई नहीं। मैंने इसकी ड्राइंग भी देखी है, ओपन की ड्राइंग भी देखी, वो इतना खूबसूरत नाला बनाया गया है। अगर कोई इसको देखे तो अपनी आंखों में ना रोएगा कि भाई ये पैसा इसके ऊपर क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं ला दी और 29 करोड़ रुपए के बाद में इसका एस्टीमेट और बढ़ा करके भेज दिया, जो कि बाद में 38 करोड़ रुपए के लगभग इसका एस्टीमेट बना। लेकिन इसका ठेकेदार जो मेन था वो काम छोड़ के चला गया। अब यहाँ के जो अफसर हैं उनके चहेते उन ठेकेदारों को इसमें काम दिया हुआ है। ये नाला बनते समय भी 3-4 बार गिर चुका और इसकी अगर आप ड्राइंग देखोगे तो ये आपको पता लगेगा इससे पहले तो जो ईंटों का नाला वही था और ये पैसे का ऐसा दुरुपयोग किया गया है कि इसको देखते हुए सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके, और जिन्होंने भी इसकी ड्राइंग चेंज की है और मंत्री जी भी कैसे आंखें मीचे हुए हैं जबकि उन्होंने इसकी खुद मांग की थी भाई ये नाला कवर्ड होना चाहिए,
उनसे भी पूछना चाहिए भाई क्या उनकी भी इसमें मूक सहमति है क्या। तो इसकी पूरी जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि इसके जो ड्राइंग थी इसको कवर्ड बनाया जाना था, इसके दोनों तरफ पार्क डेवलप करना था, लोगों को घूमने की व्यवस्था, लेकिन अब चूंकि इसको ओपन बनाया जा रहा है जिससे स्मेल भी आएगी, सीवर का पानी भी गिरेगा, लेटरिन का पानी भी गिरेगा, तो क्या जो ये बजट है 38 करोड़ रुपए इस ओपन नाले के लिए जस्टिफाई करता है या ये एक्सेस बजट है और केवल करप्शन के लिए इसको लिया गया है? जो भी आदमी थोड़ी बहुत रुचि रखता है शहर के विकास कार्यों में, अगर आप किसी से पूछोगे तो वो अपनी उस पर नगर परिषद को रो रहा है कि भी इसकी ड्राइंग क्यों बदली गई। कहीं भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सीवरेज का पानी और गंदा पानी बहता हो, उसके आजू बाजू में पार्क हो, सड़कें हो। ये पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसके अंदर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। और इस नाले के मौके पर अगर आप जाके स्वयं देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये नाला कहीं 60 फुट चौड़ा है, कहीं आगे जाके 15 फुट की नाली बन गया, जबकि रिकॉर्ड में ये 100 फुट चौड़ा है। लोगों ने इस पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, लेकिन सरकार ने और नगर परिषद ने कोई एक्शन नहीं लिया सिवाय पैसे खाने के अलावा, और इसके ऊपर मूक दर्शक बने हुए हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, हमारा जिला प्रशासन और हमारे विधायक जी भाई क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले रहे, जबकि शहर के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल खोल करके पैसा दे रहे हैं और विकास कार्यों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन उस विकास कार्यों के पैसे का सदुपयोग कहीं नहीं हो रहा। और ऐसा दुरुपयोग जो नारनौल में हो रहा है वो तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सुरेंद्र चौधरी जी हैं, रिटायर्ड हैं हैफेड के जिला प्रबंधक पद से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं दयानंद सोनी जी के पास जाऊंगा। इन्होंने बकायदा नाले की कंप्लेंट लगाई हुई है सीएम विंडो पे, तो सीएम विंडो कितनी कारगर है, इस पे क्या कुछ आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई हुई है? आपने क्यों कंप्लेंट लगाई, थोड़ा दर्शकों को बताएं क्यों तो कंप्लेंट लगाई और अब तक इस पे क्या कार्रवाई और क्या आपकी डिमांड है? मैं जब लोगों की शिकायत आने लगे भी नाला सही नहीं बन रहा, आप मौके पे जाओ, वहाँ सीवरेज लाइन उस नाले में है, पानी की लाइन उस नाले में है, बकायदा काम सही नहीं हो रहा, जो सरिये वगैरह लग रहे हैं वो सही नहीं लग रहा, मेटेरियल लग रहा है वो सही नहीं लग रहा। तो ये सारी शिकायतें देखो पार्षद के पास आएगी या जनप्रतिनिधि के पास आएगी। तो वो शिकायतें हमारे पास आई, हमने 7/10/2020 को शिकायत की सीएम विंडो में जाके कि भाई इसकी मुख्यमंत्री महोदय से कि भाई इसको सही तरीके से करवाया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मेरे को 8 तारीख को यहाँ नगर परिषद में आप बुलाया है कि भाई उसकी जांच हमारे पास है नगर परिषद में, आप आ जाएं और अब जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने जांच दी मुख्यमंत्री साहब से, वही जांच करें तो बताओ कि जांच कैसे क्यों होगी ये बताओ। इतना 38 करोड़ रुपए के आपका आरोप यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आपने कंप्लेंट की थी उसकी जांच सीएम विंडो ने उन्हीं अधिकारियों को सौंप दी। बिल्ली है ना, बिल्ली का वो छिक्का पकड़ा दिया, बताओ बिल्ली को दूध की रुखाड़ी बैठा दिया, रुखाड़ी बैठा दी, वो कैसे जांच होगी बताओ। हम मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं, हम मोदी जी से ये मांग करते हैं कि इसकी CPWD से जांच करवाएं, इसकी अलग विभाग से जांच करवाएं हैं। और ये जो भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हो भाई हमारी सरकार भ्रष्टाचार किसी भी विश्वसनीय जांच एजेंसी से की जाए जिसका सरकार लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो, ऐसी आपकी डिमांड है? बिल्कुल जनता की डिमांड है, हमारी नहीं है, जनता की डिमांड है कि विश्वसनीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए और देखे कि हम गलत हैं या वो गलत है। अगर हम गलत हैं तो पता चल जाएगा, या जनता के पैसे गलत नहीं खर्च होने चाहिए, ये ग्रांट है ये गलत नहीं होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और नहीं तो जो जैसे पद बना रखे किसी ग्रीन सिंह कमेटी का दे रहे ये हटा दो पद, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जनता की डिमांड ही नहीं पूरी करते तो कल नहीं तो आज हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और कई बार पार्षद रह चुके हैं, इनके परिवार से पार्षद रह चुके हैं, बारीकी से लोगों की समस्याओं को जानकारी रखते हैं मुद्दे की और बहुत अच्छी राय रख रहे हैं। मैं दोबारा से सुनील जी से बातचीत करना चाहूंगा। सुनील जी, क्या लग रहा है, क्या सरकार इस पे क्या कर सकती है और क्या उन्होंने अभी तक इस पे किया? देखिए, सरकार के सामने ये जो प्रस्ताव है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार छलक नाले का, सीवरेज का या सफाई के लिए, लाइट के लिए, जो शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार ने जो वादे करे थे उसका पैसा सरकार दे रही है, पर उस सरकार जो पैसा सरकार का अपने यहाँ नगर परिषद में आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसकी कोई जांच एजेंसी है ना, तो आला अधिकारी कोई उसको देख रहे हैं, ना ही कोई मतलब इसमें जो नुमाइंदे हैं हमारे चेयरमैन हो गए या कोई है, ना ही इसकी जो जांच करवा रहे हैं।
पैसा सरकार जब लगा रही है, पैसा जनता का है, जनता टैक्स भर के अपना पैसा देते हैं कि शहर का विकास हो, सौंदर्यकरण हो। और ये चीज़ जब शपथ लेते हैं सभी लोग, कहते हैं अपने शहर के विकास के लिए हम ये और वो करेंगे। पर मैं एक बात मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये छलक नाले का बहुत बड़ा, ये जो शहर का एकमात्र नाला है जो काफ़ी टाइम से, बहुत मेरे ख्याल 100 सालों से है, और इस नाले को आज एक नाली का रूप दे दिया। पर नाली भी बन जाए, अब इनमें तो ये हो गया किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, कोई बात नहीं, पर जो मटेरियल लग रहा है ये तो लगे कि जनता को 5, 10 साल, 20 साल ये निश्चिंत हो जाए कि हाँ काम हुआ तो अच्छा हुआ। पर पब्लिक जा कर के देखती है, किसी से पूछती है ये ऐसा हो रहा है, तो उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। आला अधिकारी अपना मुंह दबा के बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी एक अपील है जनता के द्वारा, मैं भी जनता का नुमाइंदा हूँ, सोशल वर्कर हूँ, कि इस चीज़ के बारे में संज्ञान लेकर और कोई अच्छी एजेंसी से जांच एजेंसी हो, ताकि इसकी जो नाला बने, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे लोग भी ये देखें कि हाँ इस सरकार के अंदर अच्छा काम किया। और मेरी तो यही गुजारिश और यही प्रार्थना सरकार से है। कहीं ना कहीं ये बात तो आप सभी मान रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, बजट दिया, लेकिन यहाँ के लोकल अधिकारियों ने, लोकल मैनेजमेंट ने, लोकल प्रशासन ने कहीं ना कहीं झोल कर दिया। हमें वर्तमान सरकार से कोई शिकायत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके कहने पर दिल खोल करके पैसा दिया, लेकिन नगर सरकार, नगर परिषद ने उस पैसे का ऐसा घिनौना दुरुपयोग किया है कि उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं है। और हमारी, आपको मैं एक जानकारी दे दूं, नारनौल नगर परिषद है, ये पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसे वाली नगर परिषद है, जिसके अंडर में इतनी ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों पे अवैध कब्जा किया है लोगों ने, और यहाँ पर कोर्ट के अंदर केस जीत जाते हैं तो उन पे कब्जा नहीं लिया जाता। और कोर्ट के अंदर अधिकतर केस वहाँ के है ना, इनके अधिकारी उनसे मिल करके वहाँ पर ज़मीन पे कब्जा करा रहे हैं। तो इसमें हम किस किस को रोएं? मतलब कोई एक भी अच्छाई का कोई ऐसा काम नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि विकास कार्यों का पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, और लोगों की, अब ये नाला ही है जैसे आपने कहा था, ये अब ये नाले की जो ड्राइंग मेरे पास है, मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो मैंने अपने सोर्स से ली है, वो नाला देखने में इतना खूबसूरत है, लेकिन आप ज़मीन पर जब उसकी हकीकत देखोगे तो इतना मतलब गुस्सा भी आता है और रोना भी आता है, दोनों चीज आती है। कहीं ना कहीं नारनौल के अंदर विकास बड़ी मुश्किल से आया है, और अगर उस विकास में झोल रह जाता है, लोगों तक प्रॉपर वैसा नहीं पहुंचता, तो कहीं ना कहीं ये बहुत धोखा होगा, क्योंकि इस एरिया वैसे भी पिछड़ा हुआ रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं उसका शिकार रहा है। तो अब कुछ डेवलपमेंट का अमाउंट आ रहा है, तो ऐसे के अंदर अगर उसके अंदर कुछ झोल हो जाता है और वो काम जमीनी स्तर पर नहीं बन पाता, तो ये जनता के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। जनता के साथ तो पूरी नाइंसाफी है। अब नाले का 29 करोड़ रुपए फिर उसको बढ़ा के 38 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुझे तो यहाँ तक पता लगा है कि वो नाले का काम अधूरा छोड़ के उसकी जो पेमेंट है दूसरे मद में, जहाँ पर इनको मोटा कमीशन मिलता है 10 से 17% कमीशन तक, ये ठेकेदारों से एक व्यक्ति लेता है। और उसके अलावा जो नगर परिषद के अधिकारी, जिस काम के अंदर रुपए में से लगभग 30 से 35% कमीशन अधिकारी और उनकी जेब में जाता है, और तो उसमें क्या विकास होगा ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। जी, चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं कि नगर परिषद के कामों में बड़ा गबन होता है, झोल होता है, लेकिन ठेकेदार और लोग या कोई ऐसा प्रमुख सबूत सामने नहीं आ पाता, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन अंतिम रूप में मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, इसके ऊपर सरकार की भूमिका अब क्या हो सकती है? क्योंकि प्रशासन तो संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनके ऊपर सवाल है, तो सरकार इसके ऊपर क्या कर सकती है? सरकार को, जब सरकार ने पैसा दिया है तो वो पैसा सही जगह लगा या नहीं लगा, तो सरकार इसकी जांच कराए। यहाँ जिला उपायुक्त है, हमारे एसपी साहब हैं, विजिलेंस है, सीआईडी है, सीआईए है, दुनिया भर की एजेंसी है सरकार के पास। या कोई रिटायर्ड जज से इसकी कराए कि आपने जो पैसा दिया था क्या उस पैसे को सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, मतलब उस पैसे का दुरुपयोग। अब आप देखिए यहाँ आज़ाद चौक के अंदर शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति, स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पे, महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पे 1 करोड़ रुपए के लगभग फव्वारे लगाए गए हैं। उन फव्वारों को लगाने का क्या औचित्य था? क्या उन पे पैसा खर्च नहीं हुआ सरकार का? वो फव्वारे चलने चाहिए थे, वो दिखाने के लिए आज वो कूड़ा घर बने हुए हैं। वो जो चौक हैं शहीदों के, उनके अंदर कूड़ा डालते हैं लोग उसके अंदर। अगर वहाँ पर पानी नहीं है, आप
उन फव्वारे को आप डेली नहीं चला सकते। आप कहीं भी बड़े शहर में जाइए, शाम को लोग बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं, फव्वारे चलते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि फव्वारे चल नहीं रहे, फिर कहते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। अगर यही विकास हुआ है तो धन्य है इस विकास के लिए। और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जी इसकी एक बार जाँच जरूर कराए, क्योंकि नारनौल की जनता इस नगर परिषद के भ्रष्टाचार से त्राहिमाम हो रही है। नगर परिषद के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनकी मांग है सुरेंद्र चौधरी जी जो हैफेड के जिला प्रबंधक रहे हैं, पूर्व में रिटायर होकर अब समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है नगर परिषद, और उसके जितने भी विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में या उससे पहले जो भी बड़े कार्य हुए सबकी एक बार जांच होनी चाहिए कि उसके अंदर कितना झोल है। बड़े कमीशन का खेल का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के चलते डायरेक्टली, क्योंकि वो तो जांच होगी कि जिस क्वालिटी की चीजें बननी चाहिए थी बनी या नहीं बनी। अंतिम राय के रूप में आपका क्या कहना है सर? मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या मांग है छलक नाले को लेकर, नगर परिषद को लेकर सीएम साहब से? छलक नाले को लेकर ये मांग है, हमारे जो स्थानीय विधायक है मंत्री ओम प्रकाश जी एडीओ, वो अपनी निगरानी में ये कार्य करवाएं, निगरानी में, और इसकी जांच भी करवाएं, ऊपर लेवल पर जांच करवाएं और अपनी निगरानी में कार्य करवाएं, क्योंकि जनता तो उनको आगे विधानसभा में वोट आएंगे तो वो उनको उनसे जानकारी मांगी, अधिकारी तो अपनी बदली करके चले जाएंगे। तो मेहरबानी करके मैं निवेदन करता हूं हमारे विधायक और मंत्री जो बड़े सादगी के हैं हमारे, लेकिन वो गुम क्यों है हमें पता नहीं, गुम क्यों है, तो इसको गहराई से लें, क्योंकि ये उनको आने वाले दिनों में इनको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं कि इस नाले को अपनी देख रेख में बनवाएं और इसकी जांच करवाएं उच्च एजेंसी से, और जो भी इसमें घपले के जो दोषी हैं उसको अंदर करवाएंगे। जी जी जी, अंतिम राय के रूप में हम शर्मा जी फिर आपसे एक बार जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है नगर परिषद को लेकर, नगर परिषद छलक नाले को लेकर क्या होना चाहिए? मेरी यही मांग है सीएम साहब से कि नगर परिषद में जो पब्लिक जो छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटकती रहती है, वो कृपा करके उन छोटे कामों का, जैसे एनओसी हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, उन चीज़ों में भी भ्रष्टाचार का गोलमाल है। तो कृपा करके ये जो छलक नाला है, जो बड़ी लाइन सीवरेज की डली हुई है, और जो पानी वाटर सप्लाई का जो सीवरेज के बीच में वाटर सप्लाई की लाइन भी जा रही है, उसको उसमें भी ये जांच का एक विषय है कि भाई वो चीज़ जो लोग पानी पीते हैं और वो एक गंदगी में से पानी जाता है, तो क्या ये पैसा जो आया है उसी चीज़ के लिए नहीं, कि उस चीज़ को अलग करके उसका समाधान किया जाए। तो मेरी एक विनती और प्रार्थना है कि सीएम साहब से इसकी कोई एजेंसी से जांच करवा करके और सही तरीके से इसका काम करवाए, ताकि और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जी 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 जी, अंतिम के रूप में हम दोबारा से सुरेंद्र चौधरी जी के पास आ रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। सोनी जी हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं सर? ये जो ड्राइंग है, जी जी, ये जो ड्राइंग है गंदे नाले की हमारे पास है, तो मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहता हूँ जूम करके दिखा कि ये देखो, हाँ ये अलग अलग, ये ऐसी ड्राइंग है, ये अलग अलग फोटो है जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा नजदीक ले आए कैमरे को। ये वो ड्राइंग्स बताई जा रही हैं, और अच्छे से आप खड़े होकर दिखा दीजिए। ये वो ड्राइंग्स हैं जो हाथ में फोटोज हैं, जिनकी जिस प्रकार के नाले की बननी थी वो असल स्थिति है, और जो अब बन रहा है वो आप जमीनी स्तर पर जाकर, जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है और ये ड्राइंग में कुछ हो रहा है। तो ये ड्राइंग्स है जो नाले की, जो जिस प्रकार का नाला बनने के लिए सीएम साहब ने 29 करोड़ रुपए दिए थे। आवागमन चल रहे हैं और बढ़िया लाइटें लग रही हैं, अच्छा नाला है। ये देखो, एक मिनट और देख रहा हूँ, और देख रहे हैं, ये देखो। जी जी जी, और दिखाइए, जो भी फोटो है सारी फोटो दिखाइए। तो ये वो नाले की असलियत तस्वीरें थी जिसका बनना, इस प्रकार का नाला बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और हमें उम्मीद थी भाई इस प्रकार का नाला बने। शहर की मेन नब्ज था कहीं ना कहीं, शहर की मेन नब्ज था, शहर की लोगों की दिल की भावना थी कि भाई नाला बने, और ये बाढ़ से रोकने का एकमात्र है, क्योंकि यहाँ नारनौल बाढ़ जब बरसात होती है तो बाढ़ का पानी इसी नाले से जाता है। जी 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 जी, तो ये वो तस्वीरें थी जिस प्रकार का बनना चाहिए था। ये पूर्व पार्षद दयानंद सोनी जी दिखा रहे हैं अपने फोन से कि इस प्रकार की तस्वीरें थी, ये इस प्रकार का नाला बनना चाहिए था, और असल में वो उस प्रकार की बन नहीं पाया, और समय उसके अंदर बार बार ड्राइंग्स में बदलाव कर दिया गया। तो ये वो तस्वीरें थी। तो अंतिम रूप में हम इसके ऊपर वर्जन लेंगे और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। हमें जितना समय दिया आप लोगों ने, इतने अच्छे से अपनी बात रखी, सबसे पहले तो खबर इंडिया लाइव की तरफ से धन्यवाद। और अंतिम शब्दों में जो आप कहना चाहें वो हमारे दर्शकों को आप कह सकते हैं।
श्री मनोहर लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हरियाणा में काफ़ी विकास कार्य हुए। हमारे मंत्री जी भी ओम प्रकाश जी पिछली योजना में विधायक थे, अब की बार मंत्री बने, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष जितनी भी मांगे रखी, मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मान के साथ उनको स्वीकार करते हुए दिल खोल करके पैसा दिया। लेकिन आज उस पैसे का जिस ढंग से खुला नंगा खेल हो रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसको देख करके बड़ा रोना आता है। और विशेषकर है ना, आप देखिए नारनौल में मुझे तो ये पता लगा है कि 200-250 से 300 करोड़ रुपए इस 5 साल की योजना में नारनौल के विकास कार्यों पे लगे। 250-300 करोड़ रुपए किसी शहर पे खर्च हो, वो शहर आज चंडीगढ़ बंगलोर से भी सुंदर बने। लेकिन आज कोई भी सड़क, कोई भी गली आप देखोगे, आप रेवाड़ी रोड पे नाला देख लीजिए, दोनों तरफ का पानी बीच में खड़ा होता है। सड़कें देख लो आप, सब टूटी फूटी है। जबकि सरकार का नियम है कि कोई भी सड़क बनाने से पहले सीवरेज और पानी की लाइनें उन डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी आवश्यक है, लेकिन सड़कें बनाई जाती है। गौशाला रोड के ऊपर पिछले 10 सालों में 6 से 7 बार सड़कें बनी है। ये अगर इंक्वायरी कराएगी ना सरकार, तो इनकी पोल खुल जाएगी और काफ़ी अधिकारी और लोग हैं वो जेल में जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। तो मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि आपने जो पैसा दिया है उसका हिसाब भी तो आप लीजिए। आपने पैसा दिया है तो पैसा आपका सही लगा नहीं, क्योंकि जनता का पैसा है, ये टैक्स के रूप में जनता ने पेड किया सरकार को, और सरकार ने हमारे लोगों के लिए लगाया। लेकिन कुछ लोगों ने आज, मैं तो कहता हूँ इन अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। नारनौल के अंदर जब ये आते हैं तो भूखे आते हैं, एक अटैची लेके कपड़े की, और जब यहाँ से जाते हैं तो ऐसा, हम तो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते, ट्रकों में इनका सामान जाता है। तो ये कैसे संभव है? एक कहावत भी चलती है कि जब यहाँ अधिकारी आता है तो रोता हुआ आता है और जाता है तो भी रोता हुआ जाता है। ऐसा आपने भी सुना है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ये पहले हुआ करता है कि ये नारनौल में बड़ा दूर है, क्यों चंडीगढ़ उस कॉर्नर पे है, तो लोगों में ये वो अफवाह फैलाई हुई थी कि भाई नारनौल तो काला पानी है। लेकिन अब काला पानी नहीं है, अब तो नारनौल में कुछ डिपार्टमेंट, जैसे उसमें सबसे ऊपर नगर परिषद है, यहाँ पर लोग अपनी पोस्टिंग के लिए पैसा देते हैं कि भाई मेरी बदली वहाँ, मुझे ईओ लगाए, मुझे सेक्रेटरी लगाए, मुझे एक्शन लगाया जाए। अब वो नारनौल पहले वाला नहीं रहा, क्योंकि यहाँ इतना विकास कार्य का पैसा आता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है, दुख इस बात का है कि वो पैसा सही जगह नहीं लग रहा। और मेरी तो यहाँ के मंत्री जी बड़े सम्मानित हैं, अभी दयानंद जी भाई ने बताया था, ओम प्रकाश जी एडीओ, मेरी तो उनसे भी विनती है कि जी आप अपनी आंखें खोलिए और ये पैसा आपने मुख्यमंत्री जी से दुआया है, ये जनता आपका एहसान नहीं भूलेगी और ये दिल खोल करके आपके साथ है। लेकिन इसका हिसाब लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बदनामी होती है, गलत पैसा दुरुपयोग होता है, तो छिट्टे तो आपके भी दामन पे लगेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मंत्री जी इसकी जांच कराए। और ठीक बात दयानंद जी ने कही है कि ये जो पैसा है आप अपनी देख रेख में लगाएं। ये नारनौल का जो छलक नदी का नाला है, अगर भगवान ना करे कल को 2-3 दिन लगातार बरसात हो गई तो ये शहर डूब जाएगा। ये नाला जो कि जीवन रक्षक होना चाहिए था, ये लोगों की जान का परकाला बन रहा है। ये भैया, तो मैं जान का गाड़ा बन रहा है। हाँ, जान का गाड़ा कह लो चाहे परकाला कह लो, बात एक ही है जी। तो मेरी तो आपसे यही है कि भी आप शहर के बहुत बढ़िया चैनल से हमारी बातें आपने बड़े ढंग से सुनी, और मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी के नोटिस में लाएं। हम भी मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इसकी जाँच कराइए आप। जी। तो ये समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिनसे हम वार्तालाप आज कर रहे थे। छलक नाले के विषय के ऊपर बड़ी विस्तार से बात हुई, जिसके अंदर नाले की क्वालिटी, नाले की ड्राइंग, नाले के मूलभूत स्वरूप के अंदर परिवर्तन का मामला था। और इन सभी साथियों का कहना है कि इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ड्राइंग में जो बदलाव किया गया है, उससे शहर की जो स्थिति है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, लोगों को नुकसान पहुंचेगा। और इसके अंदर भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी एक उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। वंदे मातरम, जय हिंद, और आप देखते रहिए भ्रष्टाचार मुक्त नारनौल शहर के निर्माण के लिए खबर इंडिया लाइव। धन्यवाद।